अस्पतालों से नौमौलूद बच्चों के अगवा का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आए रोज किसी न किसी अस्पताल से किसी नौमौलूद बच्चे के अगवा की खबर सामने आती है। अगर कैमरों या सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए तो वहां से औरत दुपट्टा लेकर किसी न किसी बच्चे को अस्पताल से बाहर ले जाती दिखाई देती है। ऐसा ही वाकया साहिवाल के अब्दुल कयूम टीचिंग अस्पताल में पेश आया, जहां पर से 3 घंटे का नौमौलूद बच्चा एक औरत उठाती है और अस्पताल की बाउंड्री से बाहर निकल जाती है। 3 घंटे का सिर्फ बच्चा था जिसे औरत लेकर चली जाती है और उसके बाद वालिदैन सरापा एहतजाज होते हैं। मां की ममता तड़प जाती है, पुलिस एक्शन में आती है और इंतजामिया हरकत में आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। मैं उस हॉस्पिटल में मौजूद हूं साहिवाल के जहां से कुछ रोज कबल एक खातून नौमौलूद बच्चा सिर्फ 3 घंटे जिसकी उम्र थी उसको लेके निकलती है और बाद में रफू चक्कर हो जाती है। माँ की ममता लरस जाती है और वो बच्चा ढूंढने के बजाय वहीं पे बेहोश हो जाती है, गश खाती है और सिर्फ एक इल्तिजा करती है कि उसका बच्चा उसे वापस दिलाया जाए। अस्पताल इंतज़ामिया डॉक्टर फुरकान जो कि MS थे इस अस्पताल के, वो इस मामले में ज़ीरो इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसके बाद आराम से टांग पे टांग रख के दफ्तर में बैठ जाते हैं। क्या ये रवैया उनका काबिल बर्दाश्त है? जब उनसे कहा जाता है कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएं तो वो नहीं चेक करवाई जाती। उसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है, सामने एहतजाज किया जाता है, फिर पुलिस हरकत में आती है, इंतज़ामिया हरकत में आती है और फिर बच्चा बाजियाब होता है। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं लेकिन उनकी सफाई नहीं की जाती, टेक्निकली बुनियादों पर उनको चेक नहीं किया जाता और फिर उसका रिजल्ट भी ब्लर आता है। पुलिस को बहुत सी मुश्किलात पेश आई लेकिन उसके बावजूद ये सारा मामला फिर भी पुलिस ने हल किया। टीम कौन पूछेगा इसको कवर करने के लिए पहुंची साहिवाल और सबसे पहले गई अस्पताल कि जहां से बच्चा बाहर ले जाया गया। हम हैरान थे कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वो खातून बच्चा यहां से कैसे ले गई। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत क्यों नहीं है, वजह जानने के लिए हम वहां पर जा पहुंचे। बच्चा चूंकि छोटा था इसलिए उम्मीद भी कम ही जाहिर की जा रही थी कि बच्चा मिल पाएगा। वालिदैन एहतजाज पर थे, सदर चौक ब्लॉक कर दिया गया। सिविल सोसाइटी वालिदैन के साथ खड़ी हो गई और पुलिस अपने काम पर लग गई। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने पुलिस की टीम तश्कील दी और उसके बाद औरत का सुराग लगाने लगे। औरत का पता चला तो वो अब्दुल कयूम टीचिंग अस्पताल से निकलकर लाहौर की बस में सवार हुई। लाहौर में बत्ती चौक उतरी और उसके बाद फैसलाबाद जा पहुंची। फैसलाबाद से पुलिस ने बच्चे और खातून को पकड़ लिया और उसके बाद बच्चा वालिदैन के हवाले किया। महविश सत्तार हमारी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद है। महविश, क्या हुआ था? यहीं से लेके गई थी खातून बच्चा, क्यों लेके गई? यहाँ पे जैसे बच्चा चोरी हुआ है, ठीक है, हमारी टीम फौरी पहुँच गई थी और हमारी टीम के एक मेंबर ने फौरी DPO DCO और बाकी सबको कॉल की। पुलिस ऑफिसर को वो मौके पे मौजूद आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चौक में, सदर चौक में एहतजाज किया गया। उन्होंने एहतजाज के वजह से तमाम जो रोड था वो ब्लॉक हो गया था। तो और ये MS ने कुछ नहीं किया? सबसे सवालिया निशान जो यहाँ पे ये है कि यहाँ की सिक्योरिटी टाइट नहीं थी। सिक्योरिटी टाइट ना होने की वजह से यहाँ से बच्चा गायब हुआ है, ठीक है। क्या हाल है रज़ाक साहब? अल्लाह का शुक्र। बड़ी आपकी जबरदस्त सिक्योरिटी है। हैं? जी सर। क्या टाइम है सिक्योरिटी का? कितना टाइम देते हो? 6 से 6 12 घंटे शाम 6, रात 6 से सुबह 6, सुबह 6। 2 शिफ्टें होती हैं। 2 शिफ्ट। फिर तो रात वाली सिक्योरिटी भी तगड़ी होती है कि ऐसी? तकड़ी है वो, जो उनका मसला था ना हुआ था बच्चे मैं तो वाला। अभी उस मसले पे आया ही नहीं हूँ। तगड़ी है सिक्योरिटी? हाँ तगड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह गए। सिक्योरिटी नाकिस है आपकी। आपकी सिक्योरिटी इंचार्ज है ना आप? हाँ 3 फूल ऐसे ही लगा दिए आपको। फूलों के यार DPO साहब को डाले जा रहे हैं, आपको नहीं डाले जा रहे। क्यों भला? आप पकड़ते ना, आपको अप्रिशिएट करते, सल्यूट करते आपको। अब लोग पता नहीं तरह तरह की बातें कर रहे हैं आप पे। हाँ बिल्कुल, ये तो करनी चाहिए ना? मसला हाँ करनी चाहिए। तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। नहीं मेरी ड्यूटी नहीं थी तो मैं आप नहीं, इंचार्ज तो आप हैं दोनों शिफ्टों के। इंचार्ज ही तो मैं हूँ। दोनों शिफ्टों के ना? सुपरवाइजर रखा हुआ ना। कहाँ पे सुपरवाइजर? वो नहीं अभी आया। वो किसकी सुपरविजन में? आपकी? हाँ मेरी सुपरविजन। तो फिर आपकी क्या सुपरविजन है कि आपके सुपरवाइजर को नहीं पता, आपकी सिक्योरिटी स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ से बच्चे लेकर औरतें गायब हो जाती हैं? नहीं ना, वो तो नहीं हुआ? निकाल दिया ना उन्होंने, निकाल दिया। तो निकालना बाद में क्या फायदा? बच्चा मिल गया, खुशकिस्मती है। हाँ बिल्कुल, ये तो है खुशकिस्मती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो क्या करते हैं आप फिर? ड्यूटी तो आपकी ये है ना कि यहाँ से कोई बाहर ना जाए ऐसी चीज लेके। यहाँ से बच्चे उठा के बाहर लेके जा रहे हैं यार। नहीं हमने उधर गेट पास बनाए हैं, फैमिलियाँ भी रखी हुई हैं जो साथ उनके
गार्ड का काम करती है, एक औरत भी है, रात को भी दिन को भी। भाई आप पूरा पाकिस्तान भर्ती कर लें, मैं कह रहा हूँ बच्चा कैसे बाहर गया, सवाल तो ये है। बस हो गया, अभी हम क्या कह सकते हैं, हम सच क्या कहेंगे कह तो सकते वो हैं, ये झूठ है। इसलिए हो गया कि आप लोगों ने बैठ के आराम से यहाँ पे सिर्फ देखना है दूर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे बंदे गिनने की ड्यूटी नहीं है आपकी, चेक करने की ड्यूटी है। हाँ बिल्कुल, ये गिनने ऐसे- की तो ड्यूटी नहीं है। नहीं, तो बिल्कुल। आप सिर्फ बैठ के गिनते हैं, सिगरेट के कश लगाते हैं, चाय पीते हैं, वो काउंटर पे पानी पड़ा हुआ पिए भाई, पानी भी पिए, चाय भी पिए, चेक करना भी तो आपकी ड्यूटी है ना। हाँ बिल्कुल, चेक करना हमारी। ये साहिवाल के अवाम आपसे पूछें, सही है, ये आपकी ड्यूटी थी सही है, सही है। नहीं? है, मैं कब कहता हूँ नहीं है। तो फिर आपने तो नहीं की सही तरह से। नहीं ना, हमने सुपरविजन के लिए दूसरा भी तो रखा हुआ है ना, रात के लिए। तो क्या अभी कर मैं रहे हैं, तो रात नहीं को सोने के लिए को रखा हुआ है? नहीं, उन्होंने अभी कंपनी ने रखा था, उन्होंने निकाल दिया, दूसरा सुपरवाइजर ले आए। नहीं आपकी सुपरविजन नहीं है सुपरविजन तो है, ओवरऑल मैं तो आप रात को इंचार्ज है ना? फोन भी करता हूँ, सारा अच्छा, चेक करता हूँ रात तो जब को ये भी। हुआ वाकया तो आपको कैसे पता चला? मैं तो जिस वक्त रात को तो नहीं उन्होंने मुझे बताया, मैं तो सुबह आया हूँ तो उधर पता चला मुझे। रात को आपको बताया नहीं? नहीं, रात तो को सुबह नहीं। पता चला तो फिर क्या आपने कहा, ऊपर पूछा आपसे किसी ने? पूछा, सब आए थे, मैंने बताया था ये बंदे हैं, ये सुपरवाइजर था। उन्होंने फिर मालिकों ने इनको कहा इनको फारग कर देंगे, ये नहीं रखेंगे और रखेंगे बंदे, इनकी सुपरविजन में ये बात हुई है, तो वो उन्होंने निकाल दिए। ये प्राइवेट कंपनी आपकी? हाँ, प्राइवेट कंपनी। जिसके पास ठेका है, जी सर, है ना? जी इसी जो प्राइवेट कंपनी है जिसने रखे हुए लोग, और लोग इस कदर रखे हुए बहुत ज़्यादा, आंखें नहीं हैं। क्या करते हैं यार आप रज़ाक साहब, ऐसे तो बात अच्छी नहीं है। वैसे साहिवाल की है सही बात। तो आपके अस्पताल से बच्चा चोरी हो जाए, बच्चा गायब हो तो जाए, हुआ बस पहली दफ़ा ही। मैं खुद साहिवाल का रहने वाला हूँ, लेकिन ये पहली दफ़ा की यूँ अस्पताल कभी में ये- पकड़ा है आपने क्या बहुत किसी को पकड़ते बच्चा ले जाते हुए पकड़ा? नहीं, मैं सिविल हॉस्पिटल में था, हाँ। और हम पकड़ते रहे हैं, हाँ, हम गायनी में। तो आपको तो फिर ज़्यादा इन्विजिलेंट होना चाहिए कि यहाँ से बच्चा देखें कैसे जा रहा है। सर ये ऐसे है ना, 2 सुपरवाइजर रखे हुए हैं, मैं तो दिन का हूँ। हाँ, दिन का तो मैं देखो अभी मेरे पास वो ले आएंगे गेट पास, मैं चेक करूँगा, उसके फ़ोटो लूँगा, अपने पास रखूँगा संभाल के। अगर कोई मसला होता है, रजिस्टर रखा हुआ, डॉक्टर साहब से साइन करवाते हैं हम, हाँ। फिर इधर से जाते हैं, दूसरे को चारा ही दे के। ये 2 ही गेट है ना इसके? 2 ही हैं, दीवार भी नहीं फलांग सकते, खारदार तारें लगी हुई हैं? लगी हुई हैं। लगी हुई है ना? तो फिर उसके बावजूद बच्चा चला गया। मेरा तो सवाल ये है, ये मेरा नहीं, साहिवाल के अवाम का सवाल है। बिल्कुल। ये उस माँ का सवाल है जो दर्द से बिलखती रही है 72 घंटे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे का दर्द क्या होता है जानते हैं ना आप? बच्चा चला जाए तो। बच्चे हैं आपके? बिल्कुल, क्यों नहीं है, हैं क्यों नहीं। सर आप चेक तो करते नहीं हैं वैसे? कुछ बुजुर्ग हैं वैसे, आप बड़े एहतराम से पूछ रहा हूँ मैं। हमारे सुपरवाइजर से बात करें। नहीं आप बात नहीं करेंगे? आप ये चलता है? नहीं चलेगा। मेटल डिटेक्टर नहीं चलता, दिखाएं जी। चलता ही नहीं है, चलाएं। खराब नहीं, खराब नहीं, बैटरियाँ चार्ज। बैटरियाँ चार्ज होने वाली हैं? बैटरियाँ चार्ज नहीं है? एक ही है? नहीं, 5 हैं। 5 एक क्यों? और वॉक थ्रू गेट? वॉक थ्रू गेट 2 है, अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ नहीं है? उधर कोई चेक नहीं करता। ये आवाम से मैं पूछ लूँ ना, ये भी बताएंगे। पता क्या है, आज एक तो बच्चा आए। गायब हुआ, कल को दूसरा होगा, तीसरा होगा। आप कब लोग अपनी ड्यूटी देंगे? नहीं नहीं, ये साहिवाल के अवाम से माफी मांगे इस बात पे। मांगी किसी से? नहीं, उनके बनती नहीं साथ है। हुआ है। नहीं, क्यों नहीं मांगी, वो जो सर मुझे एक बात बताएं, साहिवाल के अवाम से माफी मांगे इस बात पे। मांगी किसी से? नहीं, उनके बनती नहीं साथ है। हुआ है। नहीं, क्यों नहीं मांगी, वो जो इनका बच्चा था उनको हमने जाने दिया, उनको हौसला दिया है। हौसले का उनका क्या बाप भी करें? दिया। बच्चा दें। बच्चा दिया गया है। हौसले देने वाले बहुत हैं। बच्चा तो दिया आप कर गया क्या है। रहे हैं? किसको चेक करते हैं? किसी को नहीं। मैं गाड़ी लेके आया हूँ, पिस्टल लाए, कोई कुछ भी लाए, आप लोग तो चेक नहीं करते। ये इसका मेटल डिटेक्टर का क्या फायदा है? एक गेंद ला के इससे क्रिकेट खेलें जरा, इसका कोई फायदा नहीं है जो आपके हाथ में। किसी एक को चेक किया हो? मैंने तो काफी देर होगी खड़े हुए, देखा हुआ मैंने, कुछ भी नहीं चेक किया आपने। वो उधर से हम गाड़ी लेके एंटर हो गए, कुछ किसी ने चेक नहीं है। यहाँ से जितने लोग आ गए किसी ने चेक नहीं करता, कोई चेक नहीं करता। ये अवाम से मैं पूछ लूँ ना, ये भी बताएंगे। पता क्या है, आज एक तो बच्चा आए। गायब हुआ, कल को दूसरा होगा, तीसरा होगा। आप कब लोग अपनी ड्यूटी देंगे? नहीं नहीं, ये हुआ होता है ऐसे, हमने ऐसे नहीं चेक करना। ऐसे आवाम जो है भड़क जाती है। अवाम भड़क कहते- जाती है। आप- अवाम साथ आप खड़ी हुई है आए- उसके, आप आए हैं उन ना, उन उस आप फैमिली के और साथ पूछे खड़ी तो हुई है आपने- जिसका बच्चा गायब हुआ ना, उस फैमिली के साथ खड़ी हुई है अवाम। हाँ। सिविल सोसाइटी उसके उनका साथ बच्चा खड़ी मिल हुई है। गया ना, अभी उनके साथ खड़े होने मिल का गया। क्या आप फायदा? आपने तो ढूंढा नहीं, आपके तो एमएस टांग पे टांग रख के बैठे रहे आराम से। डॉक्टर फुरकान थे ना? हाँ, डॉक्टर हाँ, फुरकान तो उसका थे। काम ही नहीं बनता था। डॉक्टर ये फुरकान को तो बाहर नहीं ये तो निकलने खुशकिस्मती दिया है किसी ने, उनकी, तो यहाँ से उसने पहले क्या करना ट्रांसफर हो गया है। उसका ये काम है, मैं बताता हूँ। ये अब मैं बताता हूँ कि उसका काम क्या बनता था। आपको भी नहीं पता उसका क्या काम बनता था, या आपका क्या नहीं, बनता था? डॉक्टर का काम मैं जब ऐसी वारदात हो गई तो आपका क्या काम बनता था, बताएं? हमारे तो बंदे भागे हैं, दौड़े हैं, सज्जे खबे। क्या आपस में रेस लगाई है इन्होंने?
कौन पहले नंबर पे आता है, कौन दूसरे पे आता है? नहीं ढूंढने की मुझे है। उस भाग दौड़ की क्या फिक्र? जंगल में आग लगे जाए, बंदर एक शाख से दूसरी शाख पे जाता रहे, प्राइवेट उसे कहो कि आग बुझाओ, वो कहे जी मेरी आनी है जानी है, देखो तुसी बस। तो प्राइवेट कंपनी क्या करे? प्राइवेट कंपनी क्या करे? ये वर्दी किस लिए पहनी भाई? वर्दी इसीलिए पहनी है। किस लिए? अगर ये मेटल डिटेक्टर किस लिए पकड़ा हुआ है? एक बंदे को बात करें ना इधर अस्पताल में, तो 17 बंदे उसके साथ होते हैं। किसके साथ? अभी तो आप आए ही, रश नहीं है। हाँ। सुबह आप इधर अतवार है, सुबह आप देख लें इतनी दुनिया होगी, मैं भागता रहूंगा इधर, फिरता रहूंगा यार। एक एक बंदा, मतलब आपका प्रॉब्लम ये है कि अस्पताल में रश क्यों होता है? रश तो होता है, हर में होता है, इसमें नहीं होता, हर अस्पताल में होता तो है। हर अस्पताल में होता है। मेरा तो सवाल फिर उनका- वही है, नहीं, सवाल मुझे रश ना आपका गिनवाएं। मेरा सवाल है कि बच्चा कैसे बाहर गया? बच्चा बस चला गया, जैसे भी चला बस गया। चला गया, ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे क्यों चलता है? डॉक्टर साहब ऐसी बात तो ना अभी- करें। नहीं नहीं, ड्यूटी क्या है आपकी? मेरी इनके ड्यूटी है सुपरविजन इनकी। और इनकी क्या ड्यूटी है? डॉक्टरों इनकी क्या की ड्यूटी? नहीं। डॉक्टरों की नहीं, डॉक्टरों की बात ही नहीं कर रहा मैं। ये जिधर जिधर लगाए हैं ना, उस जगह भी ये अल्ट्रासाउंड का लड़का है। नहीं नहीं, ये सही ड्यूटी दे रहे हैं। मेरे कागजों में तो सही दे रहे हैं। अगर आपके कागज है तो कागज फाड़ दें अपने, आप अपने कागज फाड़ दें सर। अगर आपके कागजों में ये ड्यूटी सही दे रहे हैं। वो जो सही नहीं दे रहे थे वो निकाल दिए गए हैं, ये सही दे रहे हैं। अच्छा, ये सही दे रहे हैं। हाँ सही दे रहे हैं हमारे। अल्लाह करे दोबारा वाकया ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह नहीं होगा। पैदा हुआ और उसके बाद पता चला कि बच्चा तो उनके पास है नहीं। पहले तो मिठाइयाँ बांट रहे थे और बाद में जब पता चला कि बच्चे को कोई लेके गया है और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी देख ली, तो फिर इनको ये था कि बच्चा किस हाल में होगा, बच्चे को कौन लेके गया है। जाहिर है कि और पहली खुशी थी, पहला बच्चा था, दादा मौजूद हैं, बच्चे के वालिद मौजूद हैं। बच्चे को किस तरीके से बाजियाब करवाया, इन पर क्या गुजरी, जाहिर है। और फिर खुसूसन माँ को संभालना बड़ा मुश्किल होता है कि जब ऐसा मामला हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या इशू क्या था, किस तरीके से, कब पता चला आपको? बच्चे के पास तो होगा कोई ना कोई। सर बच्चा 12 अगस्त रात 9:30 बजे कयूं अस्पताल में पैदा हुआ। मैंने अजान पढ़ी है, मिठाइयाँ बांटी हैं, मिठाइयाँ बांट कर हम घर चले गए। सुबह 2:30 बजे मुझे पता चला कि आपके बच्चे को कोई उठा के ले गया। इस पर हमारे ख़ानदान पर एक क़यामत बीती है। हम आपको अपने जज्बात बता नहीं सकते। हमारे साथ क्या बताया हुआ। किसने आपको कि उठा के ले गया, कैसे पता चला? नर्सरी में था बच्चा? जो नौमलूद की नानी थी उसने मेरे बेटे को बताया, बेटे ने फिर मुझे बताया। हमने फिर रोते हुए अस्पताल पहुंचे हैं। तो यहाँ भी हमें कहा जी वो ले गया। हम बस हमने क़यामत बरपा थी यहाँ पर। हम बाहर के अड्डे पे गए, दाएं बाएं हम घूमते रहे। हम वापस एमएस के पास आए और एमएस का रवैया हमारे साथ इंतहाई गैर मुनासिब था। हमने कहा ये अपने स्टाफ को रोको। उसका रवैया ये था कि हम चले, हम ये भी उनको भी रोक लेते हैं। अच्छा, हम उनको भी रोक लेते ये हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल है? कयूं अस्पताल का एमएस सरकारी सरकारी अस्पताल है। हॉस्पिटल है। और फिर एमएस ने अपने मोबाइल से, हेड डिपार्टमेंट ने किसी को कॉल नहीं की। अगर वो कॉल कर देते, नहीं तो आपने जब एमएस को बताया तो वो आराम से बैठा रहा? ठीक है, वो आराम से बैठा करते हुआ कुछ? है, वो आराम से बैठा रहा है। उस मतलब इंतहाई एमएस गैर मुनासिब रवैया था। को, मतलब एमएस को ये लगा कि ये इंतहाई नॉर्मल है उसके नज़दीक। उसके नज़दीक नॉर्मल से भी आगे है। वो कहते हैं कि रूटीन का वर्क है। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पहले भी ऐसे काम होते रहते हैं। उसने कहा रूटीन का वर्क है। हमने उसको कहा तो उसने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, ये जो हमारे लिए। और फिर हम 2 घंटे बाहर खड़े रहे हैं। एमएस एसी चला कर वहाँ बैठा रहा। अच्छा, उसने बाहर आकर हमारी दिलजोई भी नहीं की। जब हम हर तरह से मजबूर हो गए कि हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं, फिर हम रोड पे आके हमने रोड को ब्लॉक किया। अच्छा। रोड ब्लॉक करने पर शहरियों ने, सिविल सोसाइटी ने, उलमा ने, ताजरों ने हमारा भरपूर साथ दिया। मतलब एमएस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बच्चा बाहर ना जाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसकी सबसे थी। बड़ी चीज़ लेकिन वो तो- आराम से बैठा रहा। वो आराम से बैठा रहा। उसने पूछा ही नहीं बच्चा बाहर कैसे चला गया। ना वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे, ना वहाँ कोई नर्स थी, ना अंदर का सिक्योरिटी गार्ड था। और फिर आपके चैनल से साथ साथ मैं कहूँगा कि वार्ड में इंतहाई शदीद गर्मी थी, पंखे चल नहीं रहे थे, एसी लगे हुए हैं लेकिन वो बंद थे। जब हमने एहतजाज किया फिर उन्होंने एमरजेंसी एसी भी चलवा दिए। जब हमने बच्चे को लेके गए, यूँ लग रहा था कि यहाँ वार्ड में हमें सर्दी लग रही थी।
अच्छा, उससे पहले एसी नहीं चलाए? एसी चलाया ही नहीं उन्होंने। तो क्योंकि एमएस MS का अपना एसी चल रहा था। एमएस का चल रहा था एसी? MS का एसी चल रहा था, रात 3 बजे भी एसी चल रहा था, वो अकेला बैठा हुआ था। और और जहाँ 50 पे मरीज हैं, गरीब लोग हैं, सरकारी इलाज करवाने हैं, वहाँ पे एसी नहीं चल रहा वार्ड में? बिल्कुल बंद था। और मेरा जो पोता अगवा हुआ है उसका सबब भी यही गर्मी थी, ये पंखे थे। मतलब आपके पोते के अगवा होने में एमएस मुलविस है? MS मुलव्वस है। और फिर जो अगर पंखा चल रहा होता, एसी चल रहा होता, तो मेरा पोता अपनी माँ के पास होता। गर्मी थी, उसको उठाया, पंखे के नीचे ले आए, वहाँ भी गर्मी थी, फिर आगे ले गए। और 2 दिन से थके हुए थे, आंख लग गई। और जो अगवाकार है वो 7 घंटे से वार्ड के अंदर चक्कर लगा रही थी, किसी ने पूछा ही नहीं तो कहाँ से आई। तो ये बाद में आपने फिर सारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा? बाद में देखा है। नहीं तो आपने एमएस को जाके कहा, तो एमएस ने बुलाया फिर मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को कि देखो कि कौन लेके गया MS है? कहता है जी हाँ भी ये आपकी जिम्मेदारी थी। MS कहता है ये आपकी थी। उसने अपने आप पर कोई जिम्मेदारी ली ही नहीं। चले, अल्लाह का शुक्र है, इंतज़ामिया की कोशिश से, मेहनत से मुझे मेरा पोता मिला। एमएस की कोशिश ये थी कि ये मामला वैसे ही रफा दफा हो जाए, ये आराम से चले जाएं, और एमएस को मुअत्तल भी कर दिया गया है। ज़ाहिर है वो नामजद भी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की बनती है कि कैमरे वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम, उसमें लैब्स कितनी ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से वो बच्चा लेके औरत जो है वो चली गई। ये वालिद हैं। लेकिन इन 4 दिन और 3 रातों में एमएस साहिब एक दफ़ा भी हमारे पास नहीं आए, ना उन्होंने हमारी किसी तरह से भी कोई दिलजोई की है। हम खुद 3 से 4 दफ़ा उनके ऑफिस में गए हैं। मैं फैमिली के साथ भी गया हूँ, दोस्तों के साथ भी गया हूँ। वो बिल्कुल, उनका रवैया जो था ना, वो मासूमाना रवैया जैसे होता है किसी का। तो आपको भी उसी वक्त पता चला? आप हॉस्पिटल थे उस वक्त? जी, मैं और अब्बू जी एक साथ ही आए थे। मैं घर पे था। मैं अपनी मदर इन लॉ से ना रात 11:30 बजे इजाज़त लेके मैंने कहा आंटी अब हम लोग चलते हैं ना, तो चूँकि वार्ड में भी नहीं हम लोग स्पेस नहीं होती, इतना रुक नहीं सकता बंदा, बाहर भी नहीं स्पेस थी। तो फिर मैंने उनसे इजाज़त ली, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी, तो फिर हम लोग घर चले गए। सुबह 2 बजे के बाद मुझे ये कॉल आई इनकी, तो फिर हम लोग घर से, मैं और अब्बू जी एक साथ ही आए हैं। तो जहाँ पे हम पहुँचे तो SHO साहब जो सिटी के हैं, ज़िशान साहब, वो थे मौजूद यहाँ पे। जब तक हम सारी सिचुएशन को देख रहे थे, तो वो हमारे अड्डे में पहुँचने से पहले वो पहुँच चुके थे वहाँ पे। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर MS साहिब अपनी ड्यूटी को समझते हुए कम से कम DPO साहब नहीं, DSP साहब को ही कॉल करते, तो ये मामला काफ़ी हद तक ना सुलझने की तरफ चला। अच्छा, चाहिए तो ये था कि MS जो है वो पुलिस को इत्तला करता जी जी, और अपने सिक्योरिटी स्टाफ को बुला के उसको मॉनिटर भी करता कैमरों को, लेकिन MS ने आपके साथ कोई ताबुन नहीं किया। क्या नाम है MS का? मेरे ख्याल फुरकान साहब हैं कोई। अच्छा, फुरकान साहब ने कोई ताबुन नहीं किया? कोई ताउन नहीं किया। ये 4 दिन हम लोग बैठे रहे यहाँ पे धरना दे के इस चौक में? चौक में। और DC साहब तशरीफ़ लेके आए हमारे पास, DPO साहब खुद तशरीफ़ लेके आए, और DSP साहब तशरीफ़ लेके आए, SHOs आए हमारे पास, सारे आए हैं, और हॉस्पिटल के बाकी जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी तशरीफ़ लेके आए हमारे पास। लेकिन इन 4 दिन और 3 रातों में MS साहिब एक दफ़ा भी हमारे पास नहीं आए, ना उन्होंने हमारी किसी तरह से भी कोई दिलजोई की है। हम खुद 3 से 4 दफ़ा उनके ऑफिस में गए हैं। मैं फैमिली के साथ भी गया हूँ, दोस्तों के साथ भी गया हूँ। वो बिल्कुल, उनका रवैया जो था ना, वो मासूमाना रवैया जैसे होता है किसी का। बच्चा इनको मिल गया है, बच्चा इनके पास है। पुलिस ने इंतहाई मुस्तैदी के साथ और दीगर जो इंतजामिया है पूरी, वो इनके साथ थी, और इसके साथ साथ शहर और सिविल सोसाइटी इनके साथ खड़ी थी। लेकिन जो MS फुरकान थे ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा नहीं की। सिक्योरिटी का अमला था, सिक्योरिटी स्टाफ था, उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ अगर वो ड्यूटी करते तो यकीनन ये बच्चा इनके पास ही होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि दंदनाते हुए कोई खातून जो है वो बच्चा नौमौलूद ले जाए? एक जिगर का टुकड़ा था, ज़ाहिर है। चलें, शुक्र है ये मिल गया। अब उस खातून की जानिब बढ़ेंगे जो मुलजिमा है, क्यों बच्चा चुराया, वजह क्या थी, और उसका भाई जो उसका साथ दे रहा था उससे बात करते हैं। मुलजिमा गिरफ्तार हुई, बच्चे को लेकर क्यों गई, और इसके साथ साथ उसने जो तफ्तीश है उसमें क्या क्या इंकिशाफात किए हैं कि आखिर नौमौलूद बच्चा उठाकर क्यों ले गई, क्या वजह थी, कहीं लेके जाना था या अपने लिए उठाया, और पुलिस ने इस सारे प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया, कैसे गिरफ्तार किया, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन में
जो इंकशाफात हैं वो क्या क्या हैं, ये जानते हैं। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, मोहम्मद जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जाहिद साहब, ये जब गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी की और मुलजमा को कहाँ से पकड़ के लेके आए? इसमें इस तरह है कि जो जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो डीपीओ साहब इसको खुद टेकअप किया और स्पेशल टीमें तश्कील दी सिलसिले में। तो इसमें टिपिकल और जो मॉडर्न पुलिसिंग है दोनों टूल्स इस्तेमाल किए गए, दोनों तरीक़ाकार इस्तेमाल किए गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी और जो टिपिकल पुलिसिंग है जिसमें हमारे स्पाइस वगैरह होते हैं। और इसमें हमारी तमाम ब्रांचेज़ ने जो उसमें अपनी वर्किंग स्टार्ट की, जिसमें हमारी CRO ब्रांच है, हमारी IT ब्रांच है और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन की गई, ताकि जो लोग क्रिमिनल हैं जो इस तरह की वारदातों में मुलव्वस हैं उन पे ऑब्जर्वेशन की गई, उनके ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह चेक किए गए कि इनमें से कौन हो सकता है जो इस तरह की वारदात कर सकता है। तो इस तरह हमने जब CCTV कैमराज और वो सारी चीज़ें चेक की तो उस तरह जियो फेंसिंग में ये हमें चेक हो गया कि ये जो फ़लाँ औरत है जो इसमें मुलव्वस है। उसके बाद जियो फेंसिंग के थ्रू हमने उसको अरेस्ट किया और जब उसको अरेस्ट किया तो उसकी जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि वो जो खातून है उसकी शादी तकरीबन 9-10 साल कबल हुई थी यहाँ साहिवाल में, भुट्टो नगर में। तो उसके यहाँ नरीन औलाद नहीं थी, एक बेटी है उसके पास लेकिन बेटा नहीं है उसके पास, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर था ससुराल वालों की तरफ से कि आपको चूँकि बेटा नहीं हो रहा तो आपको डाइवोर्स दे देंगे या आपको घर से निकाल देंगे या दूसरी शादी करेंगे। तो इसी प्रेशर की वजह से उसने वो सारी चीज़ें वो मैनेज करने के लिए उसने ये आइडिया सोचा कि मैं अपने आप को प्रेग्नेंट शो करती हूँ। उसने अपने आप को ससुराल वालों को प्रेग्नेंट शो किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बेटा होने वाला है। तो उस टाइम के हिसाब से जब उसने देखा कि अब लास्ट मंथ चल रहा है तो वो चली गई अपने मेके, ये बता के कि मेरी चूँकि डिलीवरी होने वाली है तो मैं अपने मेके जा रही हूँ, वहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी। तो वहाँ जाके उसकी वालदा ने और उसके भाई ने और उन लोगों ने मिल के ये प्लान बनाया कि चूँकि हमने ये एक बात ससुराल वालों को बावर करवाई है कि आप प्रेग्नेंट हैं और बच्चा होने वाला है उस मुलजमा नबीला को, तो अब वो बच्चा तो हासिल करना है। तो उसके लिए उन्होंने वो ये तरीका इख्तियार किया किसी हॉस्पिटल से उठा लेते हैं। तो वो मुलजमा बता रही है कि उसने वो दीगर हॉस्पिटल्स में चेक किया कि कहाँ से वो उसको सूटेबिलिटी हो, लेकिन जब वो चूँकि यहाँ की मकामी है, रहने वाली, उसको पता था कि यहाँ क्यों हॉस्पिटल है, यहाँ पे गायनी वार्ड भी है। तो उसकी वालदा ने और उसके भाई ने और उन लोगों ने मिल कर ये प्लान किया कि ये जो क्यों हॉस्पिटल की गायनी वार्ड है यहाँ से बच्चा, ताकि औरत का घर बच जाए। जी, उसने ये अपना वो जो होता है एक, चूँकि हमारा मुआशरा है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उस पर प्रेशर था कि वो खावा दूसरी शादी ना कर ले या उसको वापस डाइवोर्स ना दे दे। इस प्रेशर में आकर उसने ये सारा कुछ किया। अच्छा, तो ये गिरफ्तार फैसलाबाद से हुई है? नहीं, ये इसको गिरफ्तार इधर से ही किया गया। अच्छा, टेक्निकली जी सर, इधर से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, गिरफ्तारी में इसने इंकशाफात यही किए हैं कि ये भाई के साथ मिलके और वालदा के साथ मिलके इसने प्लान बनाया? जी बिल्कुल, इसने भाई और वालदा के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और उसके बाद इन लोगों ने इंटीमेट किया अपने ससुराल वालों को आपके हमारे यहाँ डिलीवरी हो गई है और बेटा हुआ है। जी, खुशखबरी भी दी है। और उसके बाद इन लोगों ने आपस में टाई अप किया कि हम आप चले जाते हैं वापस ससुराल, वहाँ पे जाकर उनको दिखाते हैं कि आपका ये बेटा हुआ है। चूँकि उसकी वो ड्यूरेशन और बच्चे की वो उम्र बिल्कुल थोड़ी थी जिससे ये ज़ाहिर बावर करवाया जा सकता था कि ये बच्चा नौमौलूद है। हाँ, अभी उसके यहाँ पैदा 3-4 घंटे बाद तो इन्होंने किडनैप कर लिया था उसे। तो ये वाक़या, इसमें गफलत आप समझते हैं? आपने तो सारा मामला इन्वेस्टिगेट किया कि MS की भी है, हॉस्पिटल इंतज़ामिया की है? सर देखिए, इसमें हम वो जो गफलत और वो इस तरह के मामलात हैं कि इसमें कोई हॉस्पिटल का मामला मुलव्वस है या नहीं है, इस पर हम टेक्निकली काम कर रहे हैं और ये चीज़ें सारी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ताहाल इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई, चूँकि ये ख़वातीन थी और जो उसके बच्चे के पास भी थी उसके जो रिश्तेदार वगैरह थी। तो सबसे बड़ा क्लू आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला जिस तक पहुंचे? सर ये जो क्लू में मिला, ये CCTV कैमरा जा, चूँकि हम देख रहे थे सारे उसके रूट का, उसका जो रूट बना रहे थे कि वो औरत आई किस तरफ से और गई किस तरफ है। तो उस रूट पे जो कैमरे वगैरह देख रहे थे ना, उस वहाँ पे हमें एक जियो फेंसिंग के लिए पॉइंट मिला। जो हमने हमारी जो IT ब्रांच है, जो हमारे IT इंचार्ज साहब हैं, उन्हें उस जियो फेंसिंग पॉइंट को उसके जो सेल IDs वगैरह हैं और जो भी उनका तरीका था उस हिसाब से उसको कलेक्ट किया और बड़े टेक्निकली और बड़ी एफिशिएंटली, और ये बिल्कुल क्रेडिट जाता है IT ब्रांच को और हमारे DPO साहब को कि उन्होंने विदिन जो कम से कम टाइम है उसमें उसको वो उसका सारा डाटा कलेक्ट किया और जियो फेंसिंग में हमें वो मतलूबा जो मुलज़मा है वो हमें मिल गई। ठीक है, तो भाई ने क्या इंकशाफात किए सर? भाई ने ये जो उसके साथ मुलव्वस था उसने बताया था कि चूँकि ये हमारी सिस्टर परेशान थी और वो मैं बार बार ये कहती थी कि मुझे ये परेशानी है, मेरा घर उजड़ जाएगा, तो आप लोग मेरा साथ दें। तो उन लोगों ने ये मिल के उसको प्लान किया और वो उसको लेके आने वाला यहाँ पे और यहाँ से लेके वापस जाने वाला, वो उसका भाई उसके साथ बतौर मेल, ताकि उसको अगर खुदा न खास्ता समय कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वो साथ था उसके। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में जो साथ दिया है वो वालदा ने और भाई ने दिया है? जी बिल्कुल, जो मुलज़मा है नबीला, उसकी वालदा बुशरा बीबी ने और उसका भाई है शर्जील, ये उसके साथ मुकम्मल तौर पर। तो इन्होंने पहले तो कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की या पकड़े गए हों या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका? नहीं सर, ये हैबिचुअल नहीं है। बेसिकली ये जो प्रेशर था, उस प्रेशर में आकर इन लोगों ने ये एक जो प्लान तरतीब दिया था। अगरचे ये एक
मेल डोमिनेट सोसाइटी, लेकिन क्राइम को किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। हाँ, ये तो नहीं कि कोई गरीब इंसान भूखे फाके से मर रहा है तो वो चोरी कर ले। नहीं, बिल्कुल क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी सूरत भी, और ये क्रिमिनल एक्ट था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चीज़ जो चैलेंजिंग थी कि बच्चे की उम्र बहुत थोड़ी थी, अभी चंद घंटे थी, तो उसकी जो हेल्थ है और उसकी जो लाइफ है वो एट स्टेक थी। तो इसलिए हमने वो जो तमाम रिसोर्सेज थे वो उसको हमने मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया, ताकि जो मिनिमम टाइम में हम बच्चा भी रिकवर करें और जो अक्यूज़ हैं उनको भी अरेस्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह डीपीओ साहब की जो काइंड सुपरविज़न है उसमें और डीएसपी साहब की काइंड सुपरविज़न में हमने इसको मिनिमम टाइम में बच्चे को भी रिकवर किया अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत, और मुलजमान भी अरेस्ट हो चुके हैं और वो इस वक्त जुडिशल हो चुके हैं। तो अब आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया पुलिस का गुरसा ने, और उसके बाद अभी तक मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। ये सोसाइटी की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे काम को एक्नॉलेज किया है। डेफिनेटली ये चीज़ अगर आपको एक्नॉलेज किया जाए तो आपका हौसला बढ़ता है, आपकी जो वर्किंग की जो है वो स्टेमिना वो इंक्रीज़ होता है। तो सिविल सोसाइटी डेफिनेटली हमें अप्रिशिएट कर रही है और एक्नॉलेज भी कर रही है। पर बेटा नहीं हो रहा था, मेरे हस्बैंड का मुझ पे प्रेशर था कि अगर बेटा ना हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और ससुराल वालों ने भी कहा घर से निकाल देंगे। किया था। मुलजिमा जो नबीला है वो और उसकी वालदा पुलिस की कस्टडी में, जाहिर है कि क्यों बच्चा चुराया, गो के ये रीज़न पेश की जा रही है जो हमारी सोसाइटी में आम बात है कि जब औलाद नहीं होती तो प्रेशर होता है, बिलखुसूस हस्बैंड की तरफ से और उसकी फैमिली की तरफ से, सास नंद ये सब लोग प्रेशर डालते हैं कि जी बच्चा नहीं हो रहा। एक बेटी गो के नबीला की है ऑलरेडी, लेकिन बेटा नहीं हो रहा था, औलादा नरीना नहीं हो रही थी, तो इस वजह से उस पर प्रेशर था और कहा जा रहा था कि बच्चा लेके आए कहीं से, मतलब बच्चा पैदा हो। ट्राई पे ट्राई भी किया लेकिन बच्चा नहीं। 5 मिसकैरेजेस जो हैं वो नबीला के हो चुके हैं। क्या नाम है? नबीला बीबी। नबीला बीबी। नबीला बीबी ये काम क्यों किया है, कैसे जेहन में आया, क्या वजह क्या थी? 9 साल मेरी शादी को हो गए और मेरे घर बेटा नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड का मुझ पे प्रेशर था कि अगर बेटा ना हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और ससुराल वालों ने भी कहा घर से निकाल देंगे, तो इसलिए फिर मुझे ये काम करना। तो ये प्रेशर कब से था? ये 3 साल से। 3 साल से ज़्यादा प्रेशर था। तो क्या आप लोगों ने ट्राई नहीं किया कभी, या डॉक्टर से कभी कंसल्ट नहीं किया जाके? किया, मैंने बहुत जगह से पता किया तो मुझे नहीं कहीं से भी मिला। अच्छा, कोई वजह नहीं थी। जी तो क्या मिसकैरेज भी हुए हैं? जी 5 मिसकैरेजेस हुए हैं, और उसके बाद हस्बैंड ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था है? जी। फिर मैंने ये प्रेग्नेंट होने का ड्रामा किया, मैं अपनी अम्मी के घर चली गई, तो हमने कहा कि मेरी अम्मी ने कहा मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तो फिर हमने ये बच्चा चुराया और सबको बताया कि मेरे घर बेटा हुआ है। आपने बच्चा उठाया और उसके बाद फ़ोन कर दिया कि जी बेटा हुआ है? जी। अच्छा, फ़ोन भी कर दिया, फिर खुश हुए सारे? जी। हस्बैंड भी खुश हुआ? जी। तो हस्बैंड आ रहा था आपको लेने? जी। अच्छा, ये आइडिया किसने दिया था वैसे? आपने अपनी अम्मी से मशवरा किया, भाई से किया? जी किया था। अच्छा, फिर? पहले इन्होंने कहा नहीं, फिर सारे राज़ी हो गए। सारे राज़ी हो गए? किस वजह से? कि- आपने रो के मनाया इन्हें? जी। अच्छा, यानी घर बच जाए आपका? जी, इसीलिए मेरी माँ और भाई भी मान गए। तो अपना घर बचाने के लिए दूसरे का घर उजाड़ने लगे थे आप? बस गलती हो गई। गलती क्या होगी? ख्याल नहीं आया आपको जब बच्चा उठा रहे थे, लेके जा रहे थे? कभी ख्याल आया वैसे बच्चे को उठाते हुए, ख्याल आया? बस सोचा ही नहीं था ऐसा। आप खुश हो गई थी बच्चा उठा के हैं? जी। तो कैमरों का अंदाजा था आपको कि कैमरे वगैरह लगेंगे? नहीं। अच्छा, कैमरों का भी नहीं पता था। सही। तो फिर उसके बाद सास को भी खुशखबरी सुनाई? जी। वो भी खुश हुई? जी। यार, इस सारे मामले में आपके वालदा ने और आपके भाई ने नहीं आपको कहा कि ऐसा काम ना करें हैं? नहीं। नहीं कहा? पहले कहा था, फिर मैंने मना लिया उन्हें। फिर मना लिया। पसंद की शादी हुई थी? नहीं, माँ बाप की मर्जी। माँ बाप की मर्जी से शादी हुई थी। रिश्तेदारों में की थी? नहीं। अच्छा, नहीं, रिश्तेदारों में नहीं की। सही है। हाँ जी, आप वालदा हैं? जी। बुशरा नाम है आपका? है? हाँ जी। तो ये मशवरा क्यों दिया आपने? इसका हस्बैंड इसको बहुत ज़्यादा फोर्स करता था कि मतलब बेटा हो वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो इसलिए मैंने इसको मशवरा दिया कि तुम कर लो। तो मतलब इसने मुझे राज़ी किया। पहले तो मैंने इसको मना किया, फिर इसने मुझे राज़ी कर लिया। क्या कह के राज़ी कर लिया? मैं मतलब कि घर में आएगा तो मेरा घर ठीक हो जाएगा, और जो है ना मतलब सब ठीक हो जाएगा, हम सारा संभाल लेगी। तो फिर मैं राज़ी हो गई।
राजी होगी फिर अपने बेटे को भी साथ मिला दिया? हाँ। इसके भाई को? हाँ। फिर हम ये दोनों उठा के ले आए। तो ये आप क्या कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे मुसलसल हॉस्पिटल की कि किस जगह पे किस वार्ड में बच्चा जो है वो अभी भी पैदा होता है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर ये अस्पताल मिला आपको, कौन सा अस्पताल था ये? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम अस्पताल, सरकारी अस्पताल जो है। जी। अच्छा, सरकारी अस्पताल को क्यों टारगेट किया कि यहाँ पे बच्चे की निगहदाश्त कम होती है? हाँ जी। प्राइवेट का रुख नहीं किया? तो ये भी पता होना चाहिए, आप घर थी जब ये बच्चा उठाने के इनको भेज दिया था आपने? हाँ जी, घर थी। अच्छा, ये वालदा जी ये घर थी और पूरा प्लान इन्होंने बनाया, प्लान बनाने के बाद बेटी को और बेटे को भेज दिया कि आप बच्चा उठा लाएं। वो जो स्टोरीज चल रही है ना सोशल मीडिया पे कि आखिर ये बच्चा कहाँ लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, ये भी सैड साइड है इस स्टोरी की। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब आपको क्राइम करते हैं तो वो क्राइम होता है, बेशक आप मजबूरी में कर रहे हो। तो अगर आपकी मजबूरी भी थी कि औलाद नहीं हो रही तो उस औलाद ना होने की वजह से आपको डिवोर्स हो जाती है या जो भी होता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उसका बच्चा उठाएं और उसको डिवोर्स होने दें या उसका घर ख़राब कर दें और बच्चा जो है वो उठा के ले आए। बच्चा पालने का इरादा था अब नबीला आपका? जी। सही तरह से पालने का? जी, पालने के लिए तो उठाया था। पालने के लिए उठाया था, मतलब आपने ये सोच लिया था कि कभी ये हकीकत नहीं बतानी कि ये बच्चा जो है वो किसी और का है? जी। सही, और पता भी ना चलता फिर, जाहिर है जब आप ले जाते फिर पुलिस ने पकड़ा आपको? जी। तो पुलिस का डर नहीं आया वैसे सारे मामले में कि यार ये काम करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी? तब कुछ नहीं था। नहीं, वैसे पुलिस का नाम सुना हुआ आपने? कभी ऐसा काम तो नहीं किया आपने? जी। तो पहली दफ़ा इतना बड़ा काम कर दिया? जी। नहीं, पंजाब पुलिस से खौफ आता है? कभी देखिए पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ और वर्दी? पहले सोचा ही नहीं था। सोचा ही नहीं था, पंजाब पुलिस का ख्याल ही नहीं आया। मतलब इनकी कोशिश होती है जो भी क्राइम करते हैं कि जल्दी से क्राइम कमिट करें और वहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। रफू चक्कर होते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि पुलिस ने कहाँ पकड़ना है, लेकिन जब पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं तो फिर ये सब लोग सीधे हो जाते हैं। इनके साथ इसका भाई भी है, उससे भी बात करते हैं इसके बाद। अब इनकी जानिब से तो यही है कि जी ये डाइवोर्स की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा था सोसाइटी का, इस वजह से इन्होंने ये काम किया। की नाम है? रईस है की ऐसी वालदा ने क्या मजबूर किने किया था? नहीं, वालदा नहीं किया, तो मेरी ना भैन की शादी हुई सी तो उनका घर बचाने वास्ते ना मजबूरन ये मैंने राह इख्तियार करना पाया। ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਹੁਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏ, ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ। ਘਰ ਬਚ ਜਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। तो फिर इस वास्ते प्लान किया? हाँ जी। ये इसने प्लान किया था जी कि अपनी बहन का घर बचाने के लिए भाई ने ये काम किया। हम उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल के ऑफिस जा पहुंचे। साहिवाल में लोगों का तांता बंधा था, लोग मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। कोई हार पहना रहा था और कोई फूलों की माला। इसके साथ साथ मुख्तलिफ तोहफे भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद को दिए जा रहे थे। साहिवाल के अवाम खुश थे कि उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए अगवाकार को भी गिरफ्तार किया और बच्चा भी बरामद कर लिया। इतने में नन्हे मुन्ने बच्चे बड़ा सा बुके लेके पेश हुए और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद को मुबारकबाद दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने बढ़कर बच्चों को गले लगाया, कुछ नसीहतें की और जाते हुए उन बच्चों को तहाइफ भी दिए। इसके बाद उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि किस तरीके से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल से नौमौलूद बच्चा अगवा होता है और उसके बाद उसको न जाने कहाँ लेकर जाया जाता है। जो मुतासरीन हैं, फैमिली के लोग हैं, वो एहतजाज करते हैं और उसके बाद पुलिस के पास कंप्लेन आ जाती है और पुलिस इंतहाई कम वक्त में तकरीबन 72 घंटों के अंदर अंदर बच्चे को ट्रेस करती है और उसके बाद बच्चा रिकवर होता है। अब बच्चा क्यों अगवा किया गया, आखिर क्या वजह थी कि वो खातून जो है वो बच्चे को लेकर अस्पताल से निकली और फिर पुलिस ने किस तरीके से मुस्तादी के साथ वर्षा के हवाले वो बच्चा किया, अभी तो मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। जाहिर है कि पुलिस पर तनकीद आप ज़रूर करें, लेकिन जब वो अच्छा काम करती है तो पुलिस को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। DPO साहिवाल फैसल शहजाद साहब के पास हम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपके नोटिस में कैसे आया कि जब एहतजाज वगैरह हुआ या 15 पे कॉल हुई, जब आपको पता चला? थैंक यू वेरी मच जी। एक तो ये 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात को 2:07 पे ये बच्चा किडनैप किया गया
और जैसे ही ये किडनैप हुआ उसके बाद उसके जो वर्सा थे उन्होंने इनिशियली बेसिकली 2 ख़वातीन थी फीमेल साइड से और 2 मेल मेंबर्स थे। उन्होंने अपने तौर पे कुछ 30-40 मिनट्स उन्होंने बाहर हॉस्पिटल के तलाश करने की कोशिश की और फिर उसके बाद फिर 15 पे कॉल हुई। जैसे ही 15 पे कॉल हुई पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और जब सिचुएशन को पुलिस ने देखा उसके फ़ौरन बाद फिर मुझे भी बता दिया गया। सुबह कोई आप कह लें कि 3:30 पौने 4 बजे के करीब मुझे इतला दे दी गई कि इस तरह ये इंसिडेंट हो गया और फिर उसके बाद से फिर हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जहाँ तक एहतजाज की बात है तो चूँकि हॉस्पिटल से बच्चे का इस तरह से चले जाना जिसमें किसी भी जगह उसको नहीं चेक किया गया, रोका नहीं गया, तो जो वर्सा थे वो हॉस्पिटल इंतज़ामिया के हवाले से उनके कंसर्न्स थे। उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट किया और साथ ही एक कैंप भी इस्टेब्लिश कर लिया। हमारा जो साहिवाल सिटी का मेन चौक है एक, वहाँ उन्होंने एक परमानेंट कैंप इस्टेब्लिश कर लिया कि बच्चे की जब तक रिकवरी नहीं होती हम एहतजाज करेंगे। ठीक है। तो पुलिस ने एक तो ये वाला फ्रंट था कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना था, प्लस पुलिस ने उस बच्चे की रिकवरी भी करनी थी। तो हमने इस सारे टास्क को फिर टेक ऑन किया और फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया और फिर एक बड़ा ही डिटेल्ड ऑपरेशन। तो बड़ी हैरानी होती है सर कि मतलब या तो पुलिस मोबाइल से जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करे तो उससे वो करती है, तो एक बच्चा है उसको लेके जाया गया है, किन किन प्रोसेस से आप गुजरे? इसमें जो स्पेसिफिक डिटेल होगी रिगार्डिंग जो टेक्निकल हमने असिस्टेंस ली है वो मैं थोड़ी सी शेयर करने से वो इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड करूंगा ताकि दूसरे ज़ाहिर है वो क्रिमिनल्स को फ़ायदा हो जाता है। इसमें हमने जब ये बच्चा किडनैप हुआ तो हमने उनको पूरा बैक ट्रैक किया जो लोग इसको किडनैप करने के लिए आए हुए थे। पहले तो उनके हमने रूट को सारे को फॉलो किया कि कहाँ से उठाया, कैसे गए, किस तरफ से गए, क्या उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की, वो सारा हमने अनर्थ कर लिया। उसके बाद लाहौर जाके हम बत्ती चौक तक हमने इस सारे को ट्रैक किया विदिन आप कह लें 12 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट। और फिर उसके बाद एक बिल्कुल बंद गली में हम चले गए। ये एक बड़ा लो पॉइंट था हमारा कि वहाँ से वो एक और बस में सवार हो गए और उसके बाद फुटप्रिंट्स गायब हो गए। जी बिल्कुल, फुटप्रिंट्स गायब हो गए और बड़ा फिर हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। एक हमने जिस रास्ते से वो आए थे वो सारा हमने उस रास्ते को फिर हमने वर्किंग स्टार्ट की। वो अल्लाह का करम हुआ कि वहाँ से फिर हमें कुछ वाइटल क्लूज़ 1-2 मिले और इसमें हमारे साथ हमने प्राइवेट जो आप कह लें कि जो टेक्निकली साउंड लोग थे उनको अपनी आईटी टीम्स के साथ अटैच किया। चूँकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद हमें हासिल थी, उनकी तरफ से हमें टेक्निकल डेटा और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती रहीं। तो आप ये कह लें कि हमारी जो टेक्निकल टीम्स थी वो दिन रात इस काम में लगी हुई थी और फिर उनको ना सोने का ख्याल था ना खाने पीने का ख्याल था। करते करते फिर अल्लाह ने कामयाबी दी, हमें वो जो क्लू मिला उसको हमने परसू करके हमने जो है वो रेड करके फिर हमने उसको रिकवर किया आपने फैसलाबाद से? जी फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद से टीम जब रिकवर करके आई रिएक्शन क्या था? ज़ाहिर है उस वक्त इत्तला तो दे दी होगी वर्सा को आप लोगों ने? जी वो मैं खुद ही बच्चा फिर जाके उसकी वालदा को और उसकी सारी फैमिली को हैंड ओवर करके आया था। तो नेचुरली आप एक लम्हे को उस वालदा के उस माँ के गम को आप सोचें कि जो जिसका न्यूली बॉर्न बेबी जो जिसकी उम्र 6 घंटे थी वो उससे ले लिया जाए और उसको ये ना पता हो कि जी वो बच्चा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप एक लम्हे को सोचें कि किस तरह की मायूसी के बादल उधर छाए हुए होंगे। तो वो एक उसकी वालदा तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में थी, उसका फादर जो था वो बहुत टेंशन में था, पूरी फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। अल्लाह ने करम किया, ज़ाहिर है जब हमने उन्हें जाके ये दिया और फिर जिस तरह से साहिवाल की जनरल पब्लिक ने, कम्युनिटी ने, उन लोगों ने जिस तरह से पुलिस का इस्तकबाल किया और पुलिस के काम को अप्रिशिएट किया था वो भी मैंने अपनी सर्विस मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे कि ये तमाम साहिवाल वालों की मोहब्बत वाले हाने उस बच्चे के साथ। साहिवाल बाहर आ गया, लोग ही लोग और बड़ा फूल और बड़ा उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। तो मैंने ये आप जब भी कोई अच्छा काम करें लोगों के लिए तो आप तनकीद के निश्तर के लिए भी तैयार रहें सर। हम वो तनकीद के साथ साथ जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको सर आंखों पे बिठाते हैं, आपके अच्छे काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो सर इन्वेस्टिगेशन की है, क्या वजह थी कि उस खातून ने ये बच्चा चुराया है, लेके गई है? अब जो इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी इक्वली डिस्टर्बिंग है। इसमें जो इनिशियल हमने इंटरव्यूज़ किए जिस खातून ने ये बच्चा उठाया उसकी साइड ऑफ द स्टोरी है दैट इज़ अगेन वेरी डिप्रेसिंग एंड डिस्टर्बिंग। उसकी शादी होती है 7-8 साल पहले, उसके घर में एक बच्ची पैदा होती है और उस बच्ची की पैदाइश के बाद फिर कोई बच्चा उस घर में पैदा नहीं हो सका। उस खातून के बकौल उसके 5 मिसकैरेजेस हुए और उन मिसकैरेजेस हर होने वाले मिसकैरेज के साथ उसके ससुराल की तरफ से उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। जो एक तानो तशनी का एक सिलसिला होता है वो चल रहा था।
उसको ये बाकायदा तानो तशनी के इस प्रोसेस के अंदर ये कह दिया गया था कि अगर बच्चा पैदा ना हुआ तो आपको तलाक दी जाएगी, डिवोर्स दे दी जाएगी उसके शौहर की तरफ से। वो इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर में वो बच्ची आ गई कि उसने पहले कोशिश ये की कि मैं कहीं से बच्चा ख़रीद लूँ। उसने फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स में रब्ता किया, उसने ईदी सेंटर से रब्ता किया कि उसको कोई नौमौलूद बच्चा मिल जाए जिसको वो अडॉप्ट कर ले और ताकि उसका जो ये तानो तशनी का सिलसिला ये बंद हो। जब सारे रास्ते उसके बंद उसको मिले, उसको कहीं से कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आई, तो फिर अल्टीमेटली उसने ये जुर्म करने की प्लानिंग की। और इसमें उसके साथ अभी जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, ज़ाहिर अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, इस स्टेज पे मैं कोई कंक्लूसिव बात नहीं करूँगा, लेकिन अभी तक जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसकी वालदा और उसका एक भाई, जो एक वीडियो में भी उसका भाई पूरा वो है, तो वालदा मशवरे की हद तक और इनिशियल प्लानिंग में वो मौजूद थी, लेकिन एग्जीक्यूशन के अंदर अभी तक की हमारी जो इन्वेस्टिगेशन उसमें ये बहन भाई ही थे। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि कितनी सैड स्टोरी है कि जिसमें उसकी वालदा, उसका भाई अपनी बहन का घर बचाने के लिए ये सब। जी बिल्कुल, जब हमने उसकी वालदा का इंटरव्यू किया तो शी वॉज लिटरली क्राइंग, और उसकी वालदा का ये ख्याल था कि मेरी पहले 4 बेटियां हैं जो मेरे घर में हैं और मैं बड़ी मुश्किल से उनको पाल रही हूँ, तो मेरी अगर ये बेटी जो शादीशुदा है ये भी अगर अपनी एक बेटी के साथ वापस आ जाती है तो मैं इनको कैसे बिल्कुल पालूंगी। तो उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज थे वो बड़े ही डिस्टर्बिंग थे। फिर जो वो उसका भाई था वो एक रिक्शा चलाता है, वो उसकी अपनी एक साइड ऑफ द स्टोरी थी, ही वॉज ऑल्सो क्राइंग, और उसका भी यही था कि हमने अपनी बहन के घर को बचाने के लिए ये कदम उठाया है और ये हमने एक्ट किया है। पर ज़ाहिर है क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, नेचुरली उसमें पुलिस ने तो कानून के मुताबिक अपनी सारी कार्रवाई करनी है, बट जो फैक्ट्स उनकी साइड के हैं वो भी इक्वली डिस्टर्बिंग है। तो सर ये मुआशरा इसमें किस हद तक कसूरवार है? जाहिर है कि मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और इस वक्त मुख्तलिफ शोबे काम कर रहे हैं मुआशरे के, तो हमें बीइंग अ सोसाइटी या बीइंग ह्यूमन बीइंग हमें कुछ बेहतर करना चाहिए कि तानों तशनों से परहेज़ करना चाहिए, घर बचाना चाहिए ताकि लोगों के जहन में ऐसी बात ना आए। ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। आपको बड़ा ही हमारी सोसाइटी इतनी कैलेस हो गई है कि हम दूसरे के जज्बात, एहसासात, उसका एहतराम किए बगैर एक हम रवैया रवा रखते हैं। इसमें भी उसी की झलक नज़र आती है कि खातून को साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा दीवार के साथ लगा दिया गया कि उसको फिर बिलाखिर 6 से 7 साल बाद उसको फिर ये काम करना तो ये सर पहला वाक़या है या पहले भी कोई साहिवाल में ऐसा कोई वाक़या रुनमा हुआ है? एक दफ़ा पहले भी, आज से कुछ साल पहले एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो है कि वो भी एक फेल्ड अटैम्प्ट थी और वो भी पुलिस ने उसको भी, उस बच्चे को भी रिकवर कर लिया था। साहिवाल वालों की ये मोहब्बतें आपके साथ बरकरार रहेंगी, उसके लिए कोई इकदाम आप करेंगे, आपकी साइड से भी होंगे? जी बिल्कुल। हमारा एक तो इसमें जो हमारे लेसन लर्न की अगर हम बात करें तो एक तो जो हॉस्पिटल में जो अरेंजमेंट्स थे वो इनएडुकेट थे, जो हमारी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको वो कम्युनिकेट कर दिए गए हैं सारे, जिस पे प्रोटेस्ट भी और ये सारी चीज़ भी हुई। उसमें डॉक्टर्स कम्युनिटी के भी कंसर्न है, डॉक्टर्स कम्युनिटी की हमें बड़ी मदद रही, जो खासकर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स थे, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे और ऑफिस बेयरर्स थे, वो सारे मेरे साथ राब्ते में थे और थॉरोली इस सारी चीज़ को देख रहे थे। वो सारे भी अपने तौर पे एक एफर्ट कर रहे हैं कि इस तरह का इंसिडेंट इन फ्यूचर ना हो सके। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं जो ज़ाहिर है डॉक्टर्स के बस की बात नहीं है, बट दे कैन रेज देयर वॉइस। तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। चीफ मिनिस्टर साहब इसकी डेली बेसिस के ऊपर इसकी आईजी साहब के थ्रू हमसे फॉलो अप ले रहे थे और बड़ा ही उनका इंटरेस्ट था कि ये बच्चा, उसमें हमने एक उनके लिए तैयार की भी है कि इसमें हमारे लेसन लर्न क्या है और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में साहिवाल की हद तक जो है इंतजामिया उसकी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है क्योंकि इस तरह का वाक़या दोबारा रूनमा ना हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सोसाइटी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है उस लड़की पर कि जिसकी औलाद नहीं हो रही, और बिलखुसूस औलाद नरीना की वजह से और अपना घर बचाने के लिए इस खातून, नबीला नामी खातून ने बच्चे को अगवा किया। वो ये सारा अपनी खुशी के लिए कर रही थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि जिसका बच्चा उठा रही है या जो दूसरी खातून है जिसने अभी नौमौलूद बच्चे को जन्म दिया है उस पर क्या गुजर रही होगी, उसकी ममता किस हद तक तड़प रही होगी। इसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई फुर्ती के साथ 72 घंटों के अंदर अंदर मुलजिमा को पकड़ लिया और अब सारा खुलासा हो चुका है इस केस का। दुआ है कि किसी का घर ना उजड़े और किसी का लख्ते जिगर ना बिछड़े। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।